बिहार की राजनीति से इस वक्त एक बेहद बड़ी और चौंकाने वाली खबर जो है वो सामने आ रही है। नीतीश कुमार जल्द ही दिल्ली रवाना होने वाले हैं और उनके इस दौरे को लेकर सियासी गलियारे में हलचल अब तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक 9 अप्रैल को पटना से दिल्ली के लिए उनका प्रस्थान तय माना जा रहा है। इसके बाद 10 अप्रैल को वे राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेंगे और 12 अप्रैल तक राजधानी दिल्ली में ही रहेंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी और अहम बात ये बताई जा रही है कि दिल्ली से पटना लौटने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस खबर ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अगर ऐसा होता है तो ये राज्य की सत्ता में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। आपको बता दें कि इस बीच एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये रहा कि राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद नीतीश कुमार ने सोमवार को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया। वे साल 2006 से लगातार विधान परिषद के सदस्य रहे थे और लंबे समय तक इस सदन का सदस्य भी रहे। इसके इस्तीफे की चर्चा 19 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद से ही तेज हो गई थी, जिसे अब उन्होंने औपचारिक रूप भी दे दिया है। वैसे आपको बता दें कि नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर काफी लंबा और जो है विविध रहा है। वे उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने देश के चारों प्रमुख सदनों यानी कि विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद और राज्यसभा की सदस्यता हासिल की है। इनके राजनीतिक सफर की शुरुआत 1985 में हुई, जब वे हरनौत विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। इसके बाद 1989 में वे लोकसभा के सदस्य बने और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान मजबूत की। 2006 से वे बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में सक्रिय रहे। वैसे राज्यसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि उनकी इच्छा राज्यसभा सदस्य बनने की थी और यही वजह रही है कि उन्होंने ये फैसला लिया। अब वे पहली बार राज्यसभा सदस्य के रूप में अपनी नई पारी की जो है शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसे उनके राजनीतिक करियर का एक नया अध्याय माना जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या वाकई में वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। नई सरकार, नए चेहरे और नए समीकरण की चर्चा तेज हो जाएगी। फिलहाल सबकी नजरें 9 अप्रैल से शुरू होने वाले उनके दिल्ली दौरे पर टिकी है, क्योंकि वहीं से बिहार की राजनीति की अगली दिशा तय होने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सचमुच नीतीश कुमार पटना से दिल्ली रवाना होते और जब वो दिल्ली से एक बार फिर पटना लौटेंगे तो क्या वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा।